आज हम लोग आए हैं आरा में जो शहीद पार्क है यहाँ पर जगदीश मास्टर और रामायण राम का जो है शहादत दिवस उसको मना रहे हैं। मेरे साथ हैं वर्तमान के जो विधायक हैं अज्ञाओं के, उन्हीं का। सर स्वागत है सबसे पहले चैनल। थैंक यू। जो आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज से 50 साल पहले ये कॉमरेड जगदीश मास्टर, रामायण राम, कॉमरेड शीला, ये लोग शहीद हुए थे। उस समय दलितों की, गरीबों की, सामंती ताकतों का जो उत्पीड़न था, अत्याचार था, इसका राज था और एक तरह से गुलामी की ज़िंदगी थी। कोई मानवाधिकार नहीं था, उनकी कोई अधिकार, कोई हैसियत, कोई मान सम्मान नहीं था। वो लड़ाई इस भोजपुर में कॉमरेड जगदीश मास्टर ने शुरू की। नक्सलबाड़ी की चिंगारी एकबारी में आकर के गिरी थी और आज 50 साल बीत गया, हम लोग याद कर रहे हैं। 15 फरवरी को रैली है पटना के गांधी मैदान में। तो अभी फांसीवाद का जो हमला है, अभी मनुवाद का जो हमला है, अभी लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है, आरक्षण पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, रोजगार के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार पर हमला है। और अभी आरक्षण पर आप देख रहे हैं किस तरह से मोदी सरकार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दी है, जबकि इस देश में संविधान ने, बाबा साहब ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर, ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर समाज में जिनके साथ जिनको दबा करके रखा गया था, जो दबे कुचले लोग थे, जो सताए हुए लोग थे, उनकी सामाजिक अधिकार के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए, उनके शिक्षा के अधिकार के लिए रिजर्वेशन लागू की गई थी। आर्थिक रूप से समानता लाने के लिए, सामाजिक, मुख्य रूप से सामाजिक के जो विषमता है उसको मिटा करके सामाजिक समानता लाने के लिए ये रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। तो इसको ही मोदी सरकार, ये पूरे जो रिजर्वेशन का जो आधार है, उस आधार को ही ख़त्म करने की साजिश है, यानी कि पूरे रिजर्वेशन को ही ख़त्म कर देने की कॉन्स्पिरेसी ये मोदी सरकार कर रही है। अब मोदी सरकार, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार खुद न करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान पर हमला करवा रही है? सुप्रीम कोर्ट पर भी ये मोदी सरकार चाहती है कि हमारा कब्जा हो जाए। जिस तरीके से इस देश में इलेक्शन कमीशन पर कब्जा सरकार ने कर ली है, जिस तरीके से तमाम CBI से लेकर के तमाम संस्थाओं पर NJSC के बिल्कुल जिस तरह से, तो उसी तरीके से कमीशन ये इलेक्शन कमीशन पर भी मैं कह रहा हूँ, उसी तरीके से ये सरकार चाह रही है कि ये जो अभी जो कोलिजियम सिस्टम का जो एजेंडा आया है, ये सरकार चाह रही है कि न्यायपालिका पर हमारा कब्जा हो जाए, ताकि कोई बोले तो उसको हम जेल में सड़ा सकें, जेल में डाल करके उसे मार सकें। और जबकि जुडिशरी में हमारी पार्टी भाकपा माले रिजर्वेशन की डिमांड उठा रही है और ये 10% जो रिजर्वेशन है, ये बड़ा बेंच बना करके सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे। इंदिरा साहनी केस के थ्रू जो था, जो 50% का कैप लगा था रिजर्वेशन पर, उसको 5 जज के बेंच जो उसको हटा दिया और मुस्कहे तो 3 जज के बेंच, 2 जज का तो फैसला था, इसके सपोर्ट में आया था ऑफ इंडिया ललित जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब ने कहा था कि भाई आप आर्थिक आधार पर कर रहे हैं, तो इस देश में 80% तो SC ST OBC हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो आर्थिक आधार कर रहे हैं, तो फिर इस समाज को जो गरीब हैं इनको क्यों बाहर कर रहे हैं? तो इसमें आर्थिक में फिर आप सामाजिक कर रहे हैं। तो असल में 10% का जो ये आया है, ये SC ST OBC के रिजर्वेशन को खत्म करने की सामाजिक ये साजिश है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से व्यवस्था किया गया था, लेकिन आर्थिक आधार पर व्यवस्था करके क्या लगता है कि जो रिजर्वेशन उसका पूरा प्रावधान खत्म करने की तैयारी हो रही है? आज़ादी के 75 साल में अभी भी आप गाँव में देखेंगे तो 80% लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाए हैं, क्योंकि उनके बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। बिहार में 10वीं क्लास तक आते आते 39% स्कूली बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। पूरे देश में भी ड्रॉप आउट का रेशियो ऐसे ही है। तो अभी तो एजुकेशन में, रोजगार में, देश में अभी भी 75% लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाए हैं। तो रिजर्वेशन को तो कड़ाई से लागू करने की बात थी, तो रिजर्वेशन को ही खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। जो अभी वर्तमान में जो गुजरात में चुनाव हुआ, मोदी कहे थे, जो अमित शाह बोले थे कि हम 150 सीट प्लस लाएंगे, ठीक उसी तरह से 150 सीट लाए। क्या लगता है कि EVM अभी भी मैनेज हो रहा है या EVM का कोई मुद्दा नहीं है? EVM को हटाना चाहिए। EVM इस देश में आ गया है कि EVM के माध्यम से ये खास करके मोदी सरकार घपला कर रही है, वोटों का चोरी हो रहा है। लेकिन गुजरात में जो एजेंडा होनी चाहिए थी, गुजरात में किस तरीके से वहाँ आप देख रहे हैं कि जो दलितों का जो पर्चे की ज़मीन है, आज भी वहाँ ठाकुरों का कब्जा है, बजपाइयों का कब्जा है। वहाँ पे ऊना आंदोलन उसी गुजरात में हुआ, उसी गुजरात में 150 लोग पुल हादसे में मारे गए। तो अगर
अगर नौजवानों के रोज़गार पर, कृषि संकट पे, वहाँ पे, और अगर न्याय के सवाल पे, लोकतंत्र के सवाल पर इलेक्शन होता तो निश्चित रूप से बीजेपी पीछे जा सकती थी। मोबरी पुल हादसा जो हुआ था उसमें जो था, जो विधायक बोले थे कि यहाँ के कुछ नहीं हो, वो एजेंडा नहीं, फिर भी वहाँ के विधायक जीत गए। तो इसको किस तरह से नफरत की जीत कहेंगे क्या, जो भी है उसको? बिल्कुल, बीजेपी ने जो कम्युनल मोबिलाइजेशन कर रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स और एजेंडा को लेकर के आ रही है और बढ़ रही है, तो इसलिए तो भाकपा माले यहाँ भोजपुर में, बिहार में लड़ रही है। और हम चाहते हैं कि जो भोजपुर की लड़ाई है, बिहार की लड़ाई है, वो गुजरात तक पहुँचे, वो पूरे देश में फैले। चलिए, थैंक यू। तो ये थे मनोज मंजी, जो गांव के वर्तमान के निर्वाचित विधायक हैं, और इनका कहना है कि जो अभी जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था वो बिल्कुल गलत था, असंवैधानिक था, और इसको समाप्त करना चाहिए, और हम लोग कड़े से इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या जो मनोज मंजिल से बातचीत की है, जो अगियाओं के वर्तमान निर्वाचित विधायक है, कैसा लगा। आई एम शैलेश विद कैमरामैन प्रीतम फ्रॉम आरा, सहार, भोजपुर। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।